हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से मैं HSSC चेयरमैन खत्री साहब से क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। मुझे मेरे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए सर। पहले तो बात करते हैं इन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा है। कल और आज जो इंटरव्यू आया है सामने यूट्यूब पर, उसमें इन्होंने क्या कहा है। फीमेल कांस्टेबल के बारे में इन्होंने इंटरव्यू में ये बोला कि हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है न्यू दिल्ली में जो स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है, वहां पर इनकी 2 मीटिंग हो चुकी हैं 2 बार। अब तीसरी बार इनकी जो टीम है वो कलकत्ता जाएगी स्टडी करने के लिए और बढ़िया वाला मेथड लेके आएगी नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, जब आपको ये लग रहा है कि फीमेल कांस्टेबल में आपने जो फॉर्मूला लगाया है वो सही है, तो दूसरा मेथड किस लिए आपकी टीम जा रही है कलकत्ता और मेथड लेके आने के लिए? क्या उसमें कुछ गड़बड़ है फीमेल कांस्टेबल के रिजल्ट में? जब भी आपसे पूछा जा रहा है कि फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट रिवाइज हो गया नहीं, आपने तुरंत मना किया है। अगर आपको सही लग रहा है और आपने अगर ये वेरीफाई भी करवाया है, न्यू दिल्ली ये स्टैटिकल इंस्टीट्यूट से वेरीफाई करवाया है कि ये जो रिजल्ट है फीमेल कांस्टेबल का ये सही है, अगर उन्होंने भी सही बोला है और आपको भी सही लग रहा है तो क्यों आपकी टीम कलकत्ता जा रही है नया मेथड लाने के लिए? आप वही मेथड लगाओ ना मेल कांस्टेबल में भी। क्या ऐसा तो नहीं है कि मेल कांस्टेबल में आप नया मेथड लगाओगे नॉर्मलाइजेशन का? इतना भेदभाव क्यों भाई? फीमेल कांस्टेबल का मेथड, उसमें मेथड अलग लगाया आपने और मेल कांस्टेबल में अलग मेथड लगाओगे? ये तो बिल्कुल ये तो कोई बात ही नहीं हुई। या तो आप मेल कांस्टेबल का रिजल्ट भी फीमेल कांस्टेबल की तरह आप देख के दिखाओ, फिर आपको पता लगेगा कि 25-30 हजार जो ये मेल कांस्टेबल है ये ऑफिस के सामने वहां पे धरने पे मिलेंगे आपको, टेंट लगाते हुए मिलेंगे वहां पर। या फिर आप मेल कांस्टेबल का आप जोन से बढ़िया मेथड से आप लगाओगे, जोन से बढ़िया मेथड से आप रिजल्ट निकालोगे, उसी से आप फीमेल कांस्टेबल का भी निकालो, दोनों का सेम निकालो आप। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कुछ तो आपको भी गड़बड़ लग रही है। अब ISI इंस्टीट्यूट आपको करने नहीं दे रहा, न्यू दिल्ली आपकी जो मीटिंग हुई है वो आपको परसेंटाइल में तो चेंज करने नहीं दे रहा। उन्होंने बोल दिया कि एक्स्ट्रा भाई आप बाद में कर लो ऐड, लेकिन बाद में ऐड करने पर गड़बड़ हो रही है, इतना तो आपको भी समझ में आ गया। इसलिए आप टीम को भेज रहे हैं कलकत्ता, क्योंकि इस मेथड में कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा भी होते हैं। उन्होंने सिर्फ जो फॉर्मूला दिया था वो रिटर्न का दिया था और अब आपकी टीम नया मेथड लाने के लिए जा रही है। वाह भाई वाह। और अभी आप या तो जानबूझ के ये सब कर रहे हैं, आपको भी ये पता है कि इस फॉर्मूले में गड़बड़ है, फीमेल कांस्टेबल के रिजल्ट में लगा है, तो क्या आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो क्या कि बच्चे केस पे केस करें और वो कोर्ट केस चलता रहे, भर्ती लटक जाए, स्टे लग जाए और बाद में जाकर के उसको कैंसिल कर दो और वोटिंग बैंक का सिस्टम बना लो आप? ग्राम सचिव का कैनाल पटवारी का किस लिए पेंडिंग रखा? इतने सालों से पेंडिंग चल रहा है, वो लास्ट में जाकर के उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल तो पहले से, प्लानिंग तो पूरी थी, पहले से करवाना ही नहीं था। पूरी पॉलिटिक्स बाजी चली हुई है और बच्चों का बना दिया तमाशा। बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं रहेगी पढ़ने वाले बच्चे की, उसकी पढ़ाई की, उसके टाइम की, उसके पैसे की, कोई वैल्यू नहीं रही। फॉर्म्स पे फॉर्म्स भरवाते जा रहे हो, पैसे भरते जा रहे हैं बच्चे, फिर कैंसिल करते जा रहे हो। फिर CAT ले आए, CAT के फॉर्म्स भरवा दिए। CAT कब भरा था? फरवरी लास्ट ईयर 2021 में फॉर्म्स भरे गए थे, अब तक उसका एग्जाम नहीं हुआ और हवाला देते हो कि कोविड की वजह से नहीं हो पाया। जब चीजें संभल नहीं रही तो किस लिए आप वहां आयोग में बैठे हैं आप सर? जब ये संभल में ही नहीं आ रही है तो सरकार और HSSC के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन बनाओ पहले तो, और जो एग्जाम्स आपको टाइम पर लेने हैं उनको लीजिए आप। हमें नहीं पता, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ, उनके टाइम के साथ, उनके पैसे के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और हो सके तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को ना चेयरमैन साहब तक पहुंचा देना आप। धन्यवाद।